नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से मैट्रिक क्लास का पूरा सिलेबस लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम जिन बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, ऐसे बोले कि जिन चीज़ों को सीखने वाले हैं उन पर ध्यान दें। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो क्लास होने वाला है, यदि आप इस क्लास को खूब अच्छा से समझ ले रहे हो तो निश्चित रूप से आपका कम से कम 3 से 4 नंबर पक्का हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुपद 3x² - 14x + 15 = 0 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने इसके पिछले क्लास में द्विघातीय समीकरण के शून्य को निकालना 3 विधि से सीख लिया है, जिसमें था एक पूर्ण वर्ग विधि था, एक द्विघातीय सूत्र द्वारा था और एक गुणनखंड विधि द्वारा था। अब ये जो क्वेश्चन किया है बहुपद, इसके लिए शून्यकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो शून्य निकालना हमने सीख लिया है। अब ये बोला है, जो क्वेश्चन बोला है, ये जो बहुपद देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, इनके जो 2 शून्यक आएंगे उन दोनों के जोड़ने पर आपका आंसर क्या आएगा उसको बोला है ज्ञात करने के लिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शून्यक के योग दिया है ज्ञात करने के लिए, ये जो आपको आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा तो मात्र 1 नंबर का ही क्वेश्चन करेगा। आपने ठीक सुना कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रहा है तो मात्र 1 नंबर का ही देगा। जबकि तनिक ध्यान से सुनिएगा, जबकि ऐसा दे कि बहुपद इसके शून्यक ज्ञात करें। बहुपद ये देख रहे हैं ना, इसके केवल शून्यक ज्ञात करें, तो केवल शून्यक बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो वो हमको देगा 2 नंबर का। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि ये जो बहुपद है, इसके शून्यक के योगफल जब ज्ञात करना है तो मात्र 1 नंबर का दे रहा है। अब फिर बोल रहा है केवल शून्यक निकाल कर रख दो, 1 नंबर का 2 नंबर का। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें अंतर होगा। हल करने का जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ हमारा ट्रिक काम करने वाला है या शॉर्ट फॉर्म काम करने वाला है। तब ऐसे क्वेश्चन हमको कितना दिया है, 2 नंबर, 1 नंबर का। और केवल शून्यक बोला निकालने के लिए तो क नंबर का, 2 नंबर का। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं इस बहुपद को, इस बहुपद जो द्विघातीय बहुपद देख रहे हैं, इसका हमने शून्यक निकाला तो एक आया x = 2 और एक आया x = जैसे मान लेते हैं 3, 2 शून्यक आ गया। तो केवल इस बहुपद के हमने शून्यक निकाल दिया तो ये हमसे 2 नंबर का पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है कि शून्यक के योग, शून्यक के योग अर्थात ये दोनों जो शून्यक हमको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये जो दोनों शून्यक दिखाई दे रहा है, अब इनको जोड़ने पर आंसर कितना आएगा। तो जोड़ते हैं तो एक x = -3 है और एक x = 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तो ये जो अभी हमने काम करके दिखाया -1 लाया, ये तो इससे 1 कदम आगे की बात है, 1 कदम आगे की कहानी है। तो जब हम 1 कदम पीछे रह रहे हैं, 1 कदम हम पीछे रहे हैं तो इसके लिए 2 नंबर, इससे 1 स्टेप आगे जाने को बोल रहा है तो मात्र 1 ही नंबर का दे रहा है। ऐसा फिर यहाँ साबित होता है कि कोई ना कोई शून्य के योगफल निकालने में, या ये जितने अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अल्फा गुना बीटा, यानी शून्यकों के गुणनफल निकालने में 1/α + 1/β, इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जो काम रहा है, तभी तो 1 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको विस्तार रूप से समझने के लिए हम दोनों विधियों को लेकर चलेंगे। एक तो हम अलग से शून्यक निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर एक जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, और फिर अब हम अपने में निर्णय लेंगे कि यदि ऐसे क्वेश्चन आवे तो हमको किस रास्ते से चलना उचित रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसके शून्यकों का योग एक लॉन्ग फॉर्म जो होता है उसके अनुसार चलते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म चलते हैं। तो ध्यान देते, चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको हम क्या करें, मिटा दें। ध्यान दीजिए।
तो पहले हम इसका शून्य निकाले किसका, तो 3x² माइनस 14x प्लस 15 बराबर 0। तो शून्य जैसे कि मैंने पिछले बार बोला है, शून्य निकालने के लिए 3 फॉर्म होते हैं, 3 तरीका होता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और उसके बाद द्विघातीय सूत्र। तो इसमें सबसे आसान लगता है मुझे, मेरा अपना अपना थॉट होता है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में होता क्या है कि हम मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। इस प्रकार तोड़ते हैं कि फिर मिलाने पर जो जिसको तोड़ा गया उतना आ जाए, उसके लिए कुछ किया जाता है। सो हमने इसकी क्लास दे चुका है, तो सिंपली हम केवल इसका शून्य निकालते हैं। चलिए, तो ई हो गया 3x²। अब इसको तोड़ेंगे तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ कितना रहा 45 ना, और 9 पचे 45, इधर आ जाएगा -9x और -5x प्लस 15 बराबर 0। देखिए इसको हमने तोड़ा है -9x और -5x, दोनों को मिला रहे थे, माइनस मेरा 14x आ जा रहा है। अगला वीडियो हमने दे दिया है कि किस हिसाब से इसको हल करना होता है, केवल इसमें हमको शून्य निकालना है। फिर जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हमको उसी को दर्शाना है, उसी को सिखाना है आपको। चलिए, तो ये दोनों में हम देख लेते हैं कॉमन और इन दोनों में देखते हैं कॉमन। तो ये दोनों में हमको एक तो x यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और दूसरा यहाँ दोनों में 3 भी दिखाई दे, तो इसी तरह यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा। तो जब इसमें से हम 3x ले लेंगे कॉमन तो हमारा सिंपल यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा -3। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देख लिया। फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, x दोनों में नहीं केवल 5 है, तो 5 यहाँ हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा, मेरा x - 3 बचेगा, बराबर 0 है तो 0। अब इसमें करते क्या, बाहर वालों के एक साथ ही कर लेते हैं, जैसे आप सबको पता होना चाहिए। 3x - 5 बाहर वालों को हमने एक साथ किया और दोनों में से किसी, इन दोनों में से किसी एक को हमको लिख लेना है। सो हमने क्या किया, x - 3 को यहाँ लिख लिया, बराबर 0 है तो 0। फिर आते हैं अगला स्टेप में। अब 0 को क्या करेंगे, हम दोनों के साथ बांट देंगे। 0 एक बार ही लेकर चल जाएगा, एक बार इसको लेकर चल जाएगा। तो एक को मिला 3x - 5 = 0। 0 को हमने एक बार इसके साथ दिया, एक बार इसके साथ देना है। उसके बाद हो जाएगा x - 3 = 0। अब यहाँ से हम x के मान निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x, -5 को इधर भेज दे, माइनस इधर जाकर समीकरण के रूल तो आप सबको पता होना चाहिए, जाकर जुड़ जाएगा 5 बना लेगा। यहाँ में आ जाएंगे x बराबर, तो 3 को इधर भेजेंगे, गुना में भाग करेगा तो 5/3 हो जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं, x बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो 3 माइनस में जाकर जुड़ जाएगा x बराबर 3। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो बहुपद है इसके 2 शून्यक हमको मिले। एक शून्यक मिले हमको हाँ, एक शून्यक मिला x = 5/3 एंड सेकेंड मिला हमको x = 3। 2 शून्यक मिल गए। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग निकलना है, अर्थात यही तो हमारे दोनों शून्यक है। ये देख रहे हैं, एक शून्यक ये हो गया हमारा और एक शून्यक ये हो गया। अब क्या बोला है, शून्यकों का योग, अर्थात ये जो शून्य का है ये जो शून्य का है इनके योगफल निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करें, जोड़ दें। तो क्या करेंगे, एक शून्य का 5/3 इसको हमने लिखा, प्लस फिर 3 को लिखा, बटा 1 लिया, जोड़ना है चूंकि यहाँ बटा के जोड़ बन रहा है। तो 3 और 1 का लॉस हमारा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 1 जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 ही आएगा, प्लस है तो प्लस दे दिया। 3 में 1 से भाग देंगे 3 मिलेगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 का 9 मिलेगा। अब जोड़ देंगे 9 5 14, अब बटा क्या हुआ 3 हो गया। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया। सो 1 नंबर का पूछता है 14 बटा कितना आया 3। लेकिन देखिए हमने समय कितना जियान किया, बहुत ज़्यादा जियान किया। हमने लगभग 3 नंबर तक के क्वेश्चन को जो हल करने में समय खर्च होता है उतना क्वेश्चन इसमें दे दिया, उतना टाइम इसमें दे दिया और पूछा कितना है 1 नंबर के। अब चलते हैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम कैसे काम करते हैं, ध्यान देंगे। तो प्रिय बच्चे लोग ध्यान देंगे हो, शून्यकों के योग हमने निकाला। शून्यकों के योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया था 14/3। ये अल्फा क्या है, तो अल्फा शून्यक है, एक आया था 5/3 और एक आया था कितना, केवल 3 आए थे। दोनों को जोड़े तो एक अल्फा हो जाता है, एक बीटा हो जाता है, दोनों को जोड़ने पर इतना है। अब एक शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है शून्यकों के योग निकालने का, क्या
तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य, अल्फा क्या है शून्य का, बीटा भी क्या है शून्य के, शून्य को जो निकालने का सूत्र होता है -b/a, ठीक है। और शून्यकों के गुणनफल बोले तो अल्फा गुना बीटा निकालने का सूत्र होता है c/a। इन दोनों सूत्र को हमको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है तो शून्य का योग है, अल्फा गुना बीटा क्या है तो शून्य का गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा क्या है तो शून्यक है। इसमें देखने की बात है, चूंकि आप गुणनखंड निकालना सीख लिया, शून्यक निकालना सीख लिया, इसलिए आपको यहाँ बी क्या है ए क्या है इसमें भटभट होने की जरूरी नहीं है। फिर भी यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान देंगे हो। जैसे कि बहुपद हम देख रहे हैं 3x² - 14x + 15 = 0। तो इसमें देख रहे हैं 0 के इधर बराबर के इधर 3 पद आपको दिखाई दे रहा है। एक पद में है ई, दूसरा पद में ई है, तीसरा पद में ई है। तो जिस तरह ABC हम पढ़ रहे हैं तो ABC 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पद भी आपको कितना दिखाई दे रहा है 3। तो जो x² का ये जो देख रहे हैं आप लोग x² का जो गुणांक होता है, यहाँ x² का गुणांक कितना है 3 है ना। तो इसलिए यहाँ इस बहुपद के अनुसार a बराबर हमारा हो जाएगा 3। b कौन होता है तो जो x का गुणांक होता है, किसका, तो जो x का गुणांक होता है वो हमारा b होता है। तो इस बहुपद के अनुसार हमारा b बराबर हो जाएगा -14, केवल 14 ना, -14 है। और c क्या होता है, c आपका अचर पद होता है जिसके साथ कोई माने चर राशि ना हो। तो यह इस क्वेश्चन के अनुसार तथा हमारा c = हो जाएगा 15, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि जो शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल निकालने में ABC आप जो देख रहे हैं ये क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस बहुपद के अनुसार हमारा a बराबर कितना है 3 है, चूंकि x² का गुणांक 3 है तो इसलिए a बराबर 3 हो गया। b कौन है, चूंकि x का गुणांक -14 है तो इसलिए b का मान कितना है -14 आ गया। c क्या अचर पद है तो यहाँ अचर पद c बराबर कितना आ गया 15। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों को जो निकालने का सूत्र हो गया। तो चलिए अब इस सूत्र पर इस जो ABC देख रहे हैं इनके मान को रखते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र में -b/a। या में आएंगे अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों के योगफल। E- जो आप देख रहे हैं E- है ऑलरेडी सूत्र का माइनस है। माइनस किसका है, सूत्र वाला माइनस को हमने रख लिया। यहाँ देखते हैं b, ये जो b देख रहे हैं इस b का मान कितना दिया है, b का मान -14 दिया, देख सकते हैं आप। b का मान कितना दिया है, -14 दिया है। बोले तो इस b के स्थान पर हम -14 को रखेंगे, चूंकि b बराबर -14 अर्थात ये दोनों राशि बराबर इक्वल है। तो इसलिए हमने यहाँ b के स्थान पर कितना रखेंगे, -14 को रखना है। चूंकि जब डबल चिन्ह एक साथ आते हैं तो अंक वालों को हम कोष्ठ में डाल देते हैं। बाटा है तो 100 हमने बाटा दे दिया। a का मान देखिए, a का वैल्यू कितना है तो 3 है, a का वैल्यू 3 आ गया, बराबर चलते हैं। अब देखिए माइनस माइनस से गुना करता है प्लस बनाता है, सभी को जानते हैं। तो माइनस माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, 14 है तो 14/3। तो हमने यहाँ भी क्या किया, डायरेक्टली जब अपना काम किया तो शून्यकों का योगफल कितना आया तो 14/3। जबकि हमने पहले भी एक लॉन्ग तरीका से शून्यकों का योगफल निकाला था तो कितना आया था, इतना ही आया था, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, तो आपने देखा था, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब यदि पूछ दे आपसे यही चीज़ पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे तो गौर करेंगे हो मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग। ए यार किधर बैठी है मक्खी, हट। प्यारे प्यारे विद्यार्थी गण लोग तनिक ध्यान देंगे। अब यही क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल निकाले। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला, अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा क्या है हम जानते हैं शून्यक है, बीटा क्या है तो भी शून्यक है। अब हम चूंकि ये जो क्वेश्चन करेगा मात्र 1 नंबर का पूरा करेगा, अब हम क्या करें, अलग से अल्फा का मान निकाले, अलग से बीटा का मान निकाले और तब जाकर दोनों के गुना कराए। तो जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा लेकिन समय लगेगा। उस समय के चक्कर समय एक्सपेंड कर मैंने उसको खर्च करने में कोई यहाँ मैंने बहादुरी का काम नहीं होगा। सो हम होशियारी से काम करते हैं।
जैसे कि एक चीज़ और बता दी, इसका हमने अलग से x का मान निकाला था, एक आया था 5/3 और एक आया था x बराबर केवल 3 आया था। ठीक है, अलग अलग से निकाला था, मेहनत किया था। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम अलग से मान लीजिए बाय द वे निकाल कर हमने रखा। अब क्या करें, गुना कराएं। तो एक है, सॉरी क्या बोलता है, अल्फा गुना बीटा। शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान हमने ला कर रखा है 5/3 और गुना है तो गुना, बीटा का मान ला कर रखा है 3, तब 3 से 3 कट के कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग कट तरीका से हमने निकाला शून्यकों के बहुपद के शून्यक का गुणनफल कितना, 5 निकाला। सो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अब चूंकि शून्यकों के गुणनफल निकालेगा सूत्र हमको ऑलरेडी पहले से मिला C/A। अब ABC क्या हमने जान रखा, चलिए सूत्र पर मान रखते हैं, या में आ जाएंगे। यहाँ देखिए C का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अनुसार, तो C कौन होता है, अचर पद होता है। सो 15 है, सो अपने 15 लिख लिया। बाटा है तो बाटा लिखा। यहाँ A है, A का वैल्यू कौन होता है, A कौन होता है, तो x² का गुणन। तो यहाँ x² का गुणांक आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अब इसको कटा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 आ गया। तो हमने लॉन्ग कट चला तो भी 5 प्राप्त हुआ, और एक शॉर्टकट सूत्र से चला तो भी हमको कितना हुआ, प्राप्त 5 हुआ। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि यदि ऐसे क्वेश्चन आए शून्यकों के योगफल अथवा शून्यकों के गुणनफल, तो हम शॉर्टकट वाला लॉन्ग कट तरीका ना करके हम इस दोनों सूत्रों के साथ जाएंगे, तो हमारा समय का बचत होगा और काम भी चल जाएगा। अब ध्यान देंगे, अभी कुछ और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर। जैसे भागना तो नहीं है हो, कम से कम हमारे विद्यार्थी लोग मत होगी बबुआ कनकट्टी बना के छोड़ दे। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे हम। जैसे क्वेश्चन बोला है बहुपद फलना के लिए 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। दरअसल यहाँ तक के जो क्वेश्चन करेगा आपसे 1 नंबर का करेगा, ये जो देख रहे हैं ऐसा भी क्वेश्चन करता है। अब ऐसा करता है तो उसके लिए आपको ऑलरेडी 2 नंबर का पूछेगा, चूंकि इसको हल करने में टाइम खर्च लेता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेता है, तो ऐसा पूछेगा तो 2 नंबर का। तो यहाँ बोला है 1/α + 1/β का मान ज्ञात करने के लिए, तो अब हम क्या करें कि इसको अलग से अल्फा के मान अलग से बीटा के मान हमको यहाँ नहीं निकालना है। ठीक है, एक ना होता है कि पूछा कितना, 1 नंबर का, अलग से अल्फा अलग से बीटा निकालेंगे, केवल उसका 2 नंबर बना और फिर हम इनको जोड़ें, तब तो और मेरा होना चाहिए। तो ऐसा तो आपका ऑफर नहीं मिला है, तो इसका भी कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म होता होगा। सो चलिए अब शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसको केवल हम इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है इसको हम आगे लेकर चले, तो ये जो है अपना रूप बदल लेगा अल्फा + बीटा और अल्फा गुना बीटा के रूप में। अब देखिए मैंने बोला शायद ना बुझाएगा, बुझा जाएगा। तो अल्फा और बीटा का जब हम लॉसन निकालेंगे तो अल्फा गुना बीटा आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 3 और 4 का लॉसन निकाले, चूंकि यह देखिए तो बाटा का भिन्न का जोड़ है ना, तो भिन्न का जोड़ ही करना है। 3 और 4 का बोला जाए आपसे लॉसन निकालनी, तो कटने वाला तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2/3 हो गया प्लस 5/4 हो गया। तो 3 और 4 का लॉसन निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 × 3 = 12। तो आप 12 लिखो, अथवा मैं क्या करूं, या कोई विद्यार्थी 3 × 4 लिख दे, क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि 3 × 4 लिखो या 12 लिखे, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस लॉसन में इस हर से भाग देते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा कितना, 4। अभी 4 2 से गुना करेगा तो 4 दूनी 8 बना लेगा। ठीक उसी तरह यहाँ हमने अल्फा और बीटा का क्या किया, लॉसन निकाला। सो हमारा लॉसन निकला कितना, अल्फा गुना बीटा निकला, अल्फा गुना बीटा हमने लिख दिया। अब इस लॉसन, जिस तरह इस लॉसन में हमने इस हर से भाग दिया है, उसी तरह इस लॉसन में यहाँ हमको किससे भाग देना है, अल्फा से भाग देना है। तो जब अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट के क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। जिस तरह हमने क्या किया था, 3 × 4 में 3 से भाग दिया था, तो 3 से 3 कट गया था, मिला था कितना, 4। अभी 4 में किससे गुना करा है, 2 से गुना करा है, 2 से गुना करा है तो कितना मिला, 8 मिला। ठीक उसी तरह हमने लॉसन में अल्फा से भाग दिया तो बीटा मिला। बीटा क्या करेगा, 1 से गुना करेगा, तो बीटा में जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा बीटा, प्लस है तो प्लस। ठीक उसी तरह फिर लॉसन में हमको बीटा से भाग देना है, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, मिलेगा अल्फा, अल्फा 1 से गुना करेगा तो मिलेगा अल्फा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया है, आगे चलते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब मैंने बोला था कि जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो ये अपना आखिरी दम तोड़ देगा अल्फा + बीटा और अल्फा गुना बीटा के रूप में। इसको तोड़ना है तो तोड़ना है।
सो देखिए अब यही चीज़ भाई यहाँ बराबर का मतलब समझते हैं या अथवा बराबर का अर्थ समझते हैं ना कि दोनों चीज़ भाई रूप अलग अलग है, देखने में अलग अलग दिखाई दे रहा है लेकिन वैल्यू दोनों का बराबर है। तो देखिए इसको जब हमने आगे लेकर चला इसका रूप किस में बदल गया, तो अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा गुना बीटा में। सो हम अल्फा का अलग से और बीटा का अलग से मान नहीं निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का निकालने का सूत्र हमको पहले से मिला हुआ है, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। या में आ जाएंगे अल्फा गुना बीटा बराबर ई माइनस सूत्र वाला है, सो हमने माइनस रख लिया। इस b का मान कितना देखिए, तो b का मान -14 है, तो यहाँ पर हमने -14 रख दिया, कोष्ट में डाला, बाटा a का मान कितना है 3, तो हमने 3 रख लिया। इसको काटा पीटा किया कितना आया 14/3 आ गया, ठीक है। सो अल्फा, ओहो सॉरी गलती किया हमने, सो हम पहले से जानते हैं कि शून्यकों के योग, इसके शून्यकों का योग निकालने का सूत्र अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सो हमने सूत्र लिखा, या में आएंगे अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ई माइनस जो देख रहा है इस सूत्र वाला है माइनस, इस सूत्र वाला सो माइनस हमने रख दिया। यहाँ बी का मान कितना है तो -14 है, सो हमने -14 भी रखा, कोष्ट में डाल दिया, बाटा 3 किया, तो यहाँ फाइनली मेरा निकला 14/3 3 निकला, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे अल्फा गुना बीटा, चूंकि ये जो मिला है देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा है, यानी दोनों शून्यकों का योगफल है या शून्यकों का गुणनफल, तो हम कहे जाएंगे शून्य अलग से अलग निकाल जोड़ने गुना न करने, हम शून्यकों का योगफल निकालने का सूत्र जानते हैं, निकाल के रख लिया। फिर यहाँ ये क्या है, ये क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल निकालने का सूत्र होता है सी बाई ए। यहाँ पर आते हैं सी का वैल्यू कितना दिया, सी का वैल्यू दिया 15 तो 15 लिखा, ए का वैल्यू कितना है 3 तो 3 लिखा, काटा पीटी कर रहे हैं कितना मिला 5 मिला, तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना मिला 5 मिला। तो अब ध्यान देंगे हो, हमने अलग से शून्यक ना निकाल कर शून्यकों का योग निकाला और शून्यकों का गुणनफल निकाला, तो शून्यकों का योग निकाला तो हमारा कितना आया था 14/3, आज शून्यकों का गुणनफल निकाला तो कितना आया, तो केवल 5 आया था, ठीक है। समझ में आया जी, आगे चलते हैं, आगे आ रहे हैं। तो इसको जब हमने हल किया तो इस रूप में आया। अब क्या करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा का आप मान देख रहे हैं और अल्फा गुना बीटा का मान देख रहे हैं, इन दोनों मानों को हमको इस समीकरण में पुट कर देना है। तो या में आएंगे, यहाँ लिखेंगे, हाँ इसको हल किया समीकरण 1 माना, तो अब लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब रख ले समीकरण 1 ही है, तो अब क्या करें, यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा लिखे ना, क्योंकि अब इनके मान हमको मिला है कितना 14/3, तो सो हमने 14/3 लिख दिया, ठीक है। ये बाटा है ना, देख रहे हैं, तो बाटा ना लिखकर हम यहाँ भागा दे सकते हैं जी, जरूर दे सकते हैं। और अल्फा गुना बीटा का मान कितना निकाल कर हमने रखा है 5 रखा है, बाटा 1 ले लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ हमने बाटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए आप ही देखिए अल्फा गुना बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान 14/3 पहले से हम लाए हैं, आई बाटा है तो सो हमने और बाटा दे दिया, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 5, तो ये थोड़ा देखने में बेढंगा दिखाई देता है, ज़्यादा स्पेस सेकता है, इसलिए ऐसे आए बाटा का बाटा, माने कोई भिन्न का भी भिन्न आवे, तो हम इस चक्कर में ना पड़ के इस रूस को अपनाते हैं। इससे क्या होता है कि स्पेस कम लगता है, देखने में भी सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ में चलते हैं, तो कितना 14/3 है, तो बाटा के भागा तो आप जल्द जानते हैं, तो बाटा के भागा को हम क्या करते हैं गुना में बदल के तब काम करते हैं। तो अब 1 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ भी कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे 14 एकम 14 अब 5 यहीं 15। सो हमारा ये जो क्वेश्चन बहुपद, इसके लिए ये जो क्वेश्चन किया गया था इसका हमने यहाँ आंसर ला लिया। तो ये आंसर कैसे लाया, हमने अलग से अल्फा और अलग से बीटा निकाला कि शून्यकों का योगफल निकालने का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बाई ए, इसका इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर हम अलग से सब काम किए होते तो भी हमारा आंसर यही आता। जैसे तन गौर करेंगे, फिर गौर करें, गहराई के लिए ना शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता है।
वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दो, ठीक है, आपको अपने काम से मतलब है, समझ रहे हैं ना। रील फिल्म में हावी जाबी दिस डेट में आप अपना टाइम जियान कर दे जिससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता। ये तो आपके लिए आपके लाइफ का मतलब कि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, टीचिंग लाइन का भविष्य जुड़ा हुआ है। सो इसमें टाइम नहीं दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन किया आपसे, कौन क्वेश्चन किया, दे दिया अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालने के लिए। तो फिर जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो हमको अलग से अल्फा और अलग से बीटा के चक्कर में नहीं पड़ना है। काहे नहीं पड़ना है, जैसे कि हमने इसको जब आगे लेकर बढ़ा तो ई अपना रूप किस में बदल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा में। ठीक उसी तरह हम इसको भी जब आगे लेकर चलेंगे तो ई अपना फाइनली रूप जो धारण करेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा के रूप में। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल। सो हम उसके सूत्र तो ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं। जैसे देख लेते हैं, इसको देखते हैं जी। तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखते हैं कि अपना रूप किस में धारण कर रहा है। तो फिर यहाँ बटा का जोड़ है तो अल्फा और बीटा का लॉसा निकालेंगे तो अल्फा गुना बीटा ही आपको मिलेगा। फिर अल्फा गुना बीटा में बीटा से भाग देंगे, अल्फा गुना बीटा बोले तो लॉसा में हर से भाग देंगे बीटा से, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या मिला अल्फा। अभी अल्फा जाकर अल्फा से गुना कराएगा तो क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दिया। फिर लॉसा में इससे भाग देंगे, बोले तो लॉसा क्या है, यहाँ लॉसा है अल्फा गुना बीटा बटा हर क्या है अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कट के क्या मिला बीटा। अब बीटा बीटा से गुना करेगा तो क्या बनाएगा बीटा स्क्वायर। एक चीज़ और इसमें आपको एक सूत्र और याद करना पड़ेगा, क्या, तो आप ऐसे याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अथवा ऐसे भी याद कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, चीज़ वही हुआ, ठीक है। कोई यहाँ पर एक्स वाई पर आपको लिखाते हैं तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, बस आपको ये सूत्र पता होनी चाहिए। चलिए अब ध्यान देंगे, अब यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हमने अल्फा का स्पेशल तो मान लाकर रखा नहीं है, बीटा की भी मान नहीं लगा रखा है। यदि अल्फा का मान यदि मान लेते हैं, अल्फा का मान बोले तो x बराबर 3 आया है और x बराबर 2 आया है, तो यदि ऐसे निकाल कर रखे तो यहाँ क्या करते, 3 का स्क्वायर कर देते। यहाँ समझ रहे हैं ना, अल्फा बराबर ही बीटा बराबर शून्य, अरे एक सेकेंड शून्य के अल्फा बीटा कहल जाला, हो गई। तो यहाँ क्या करती है, एकरा अनुसार क्या करती, ध्यान देंगे हो, यहाँ अल्फा है तो अल्फा के जगह पर कितना है तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस, फिर बीटा का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दे बटा, अल्फा कितना है तो 3 है, गुना है तो गुना, बीटा कितना है 2 है तो 2 रख देते हैं। अब 3 का स्क्वायर करते 9 और 2 का स्क्वायर करते 4, आज 3 दूना 6 है, नहीं कितना होता है 9 4 13 बटा 6। सो हमने अल्फा और बीटा का मान तो अलग से निकाल कर नहीं ना रखा है, नहीं रखा, तो फिर कैसे रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए अब इसको हम और आगे लेकर चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपके माइंड में आ सकता है, सर जी भाई अल्फा प्लस बीटुआ के सूत्र वाला माइनस बी बाई ए, तो एक से हम मानवा निकल रही है तो 14 बटा 3 आ रखा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लगा 14 बटा 3। तो हम क्या करिए 14 बटा 3 के हे दोनों गोड़ा के जगह यहाँ पर नहीं लिख सकते, देखिए ना, एक जन अल्फा प्लस बीटा बात, एक जन अल्फा प्लस बीटा बात, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या है तो हई देखिए हो, केवल आया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 14 बटा 3, आ ई है कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे रख सकते हैं, ये दोनों में अंतर ना है, 2 + 3 में आ 2 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग में अंतर ना है, अंतर है। ये बनाएगा आपको 5 देगा, ये देगा 3 3 का 9, दे देगा आपको 13 देगा, कितना देगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अभी अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं रखना है। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं, गौर करेंगे हो, इस सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने सूत्र यहाँ पर ले रखा है, कितना है जी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा गुना क्या है बीटा है।
सो अब इसके स्थान पर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा गुना बीटा, हमने केवल इसके स्थान पर लिया, ध्यान देंगे हो, हमने केवल इसके स्थान पर लिए, चूंकि इतना बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ही होता है, मतलब इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। बराबर का मतलब होता है दोनों का वैल्यू बराबर है, देखने में अलग अलग है लेकिन वैल्यू बराबर है। सो हमने लिख लिया, बाटा है तो बाटा, चलो बाटा दे देते हैं, बाटा है सो बाटा हमने दे दिया। कितना है? अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा भी रखा, ठीक है। अब देखिए ये है जो देख रहे हैं ना, यही चीजवा हयो है, हयो चीजवा हये है, अंतर ही है कि यहाँ अपना रूप को बदला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये देखिए अपना आखिरी जो दम होता है, आखिरी सांस होता है, किस में आकर बदल गया? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा गुना बीटा फिर बटा अल्फा गुना बीटा, अर्थात यह अपना आखिरी रूप किस में धारण किया? तो शून्यकों के योग के वर्ग और शून्यकों के गुणनफल। देखिए शून्यकों के गुणनफल है शून्यकों के गुणनफल। सो हमने पहले से शून्यकों के योग निकाल कर रखा है। उसके लिए क्या होता है? -b/a, तो माइनस सूत्र वाला b का मान कितना है? -14, मैंने निकाल कर रखा है ना, सबको पता है कितना, तो 14/3। ये क्या है? 14/3 क्या है? तो 14/3 अल्फा प्लस बीटा है, बोले तो शून्यकों के योग। अल्फा गुना बीटा कितना निकाल कर रखा था? 5। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान, इसको समीकरण 1 मानकर इसमें रख लेंगे। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे हो? लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ना, रखा जाए। तो यहाँ कौन बैठा है? तो अल्फा प्लस बीटा है, तो इसके जगह पर क्या हम 14/3 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। तो 14/3 लिख दिया, कोई दिक्कत। चूंकि हमने अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखा है, न कि स्क्वायर के जगह पर, तो ठीक है जी, नहीं ना रखा है, नहीं रखा है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होबे करेगा, -2 है तो -2, बीच में गुना है तो गुना, ई क्या है? तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा के जगह पर केवल हम 5 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ बाटा है तो हमने बाटा दे दिया, कितना है? अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है? 5। तो फिर यहाँ हम ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा उटपटांगा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा स्पेस लेगा। सो अब क्या करेंगे? अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ क्या होता है, जैसे 8 माइनस 6/2 हो, तो ऐसा नहीं होता है कि हम 2 से 8 को कटा ले, पहले ऊपर के काम कर लेते हैं, जोड़ या घटाव के काम कर लेते हैं अंशों में, फिर हर से जो मिलता है उसको भाग देते हैं। तो 6 में से यहाँ 8 में से 6 को घटाएंगे 2 मिलेगा, अब 2 में 2 से भाग देना है, तो कट के कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने इसको इसलिए लिया ताकि आपको लग सके, आपको दिखा सकूं कि जोड़ और अंश में जोड़ और घटाव के काम करने के बाद ही भाग दिया जाता है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? इसका अर्थ क्या हुआ जी? ये बोल रहा है कि पहले आप अंश का काम कर लो, अंश में काम करने से जो प्राप्त होगा तभी आपको 5 यहाँ इससे भाग देना है। तो है ये ना अंशवा है, तो क्या करना? अंश को पहले क्रिया कर लेना है, तब जो मिलेगा उससे उसमें हर से भाग देना है। तो ये कितना मिलेगा? ये जो फल मिलेगा, इसको काम करने से जो फल प्राप्त होगा उसमें यहाँ हर के मान से भाग देना है, ठीक है। तो ये जो फल मिलेगा, अब इस फल को हम क्या करें? एक मझला कोष्ठ में यहाँ डाल दे। ये मझला कोष्ठ बोल रहा है कि पहले आप अंदर के काम कर लो, एक काम कर लो, अब जो मिलेगा तब उसमें भाग दीजिएगा किसे जी? तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना है? 5 है, 5 से भाग देंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा दो, हो गया। अब देखते हैं, यहाँ मझला कुछ था, तो यहाँ में आ जाएंगे, 14/3 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का वर्ग होता है 256, 225, 14 का वर्ग 4 चौका 16 है, 4 दूना 8, 1 9, 196। हाँ, तब इसको हल करते हैं 14/3 का, तो 14 का वर्ग कितना होता है? 196, 196 लिखा,
3 का वर्ग होता है 9, 9 लिखा, ठीक है, तुर लिया, माइनस है तो माइनस, 5 दूना कितना बना लेगा 10 बना लेगा, मझला कोष्ठ में रहेगा। अब भागा कितना 5, यहाँ में चलते हैं, इधर जगह लिख लिया जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो दिखाई दे रहा है भिन्न का घटाव। तो भिन्न के घटाव में हम क्या करते हैं, लसाव से निकालते हैं, 9 और 1 का लसा आपका 9 मिलेगा, 9 में 9 से भाग दीजिएगा 1 मिलेगा, 1 में 196 से गुना कीजिएगा तो आपको 196 मिलेगा, माइनस है तो माइनस रखा। फिर 9 में 1 से गुना की भाग दीजिएगा 9 मिलेगा, 9 में 10 से गुना कीजिए तो 9 दहिया 90 मिल जाएगा, ठीक है। भागा कितना है 5, बाद में काम करना है। फिर यहाँ जगह मिल रहा है, काम कर ले। अब 196 में से आपको 90 को घटाना है तो कितना मिलेगा 106 मिलेगा, 106 बटा 9 है तो 9, ठीक है। आए कोष्ठ में डालते हैं, अब भागा कितना है 5 है तो 5 रख दिया। फिर आगे चलते हैं, ये कटने वाला नहीं है तो अब क्या हो जाएगा 106 बटा 9, जब कोष्ठ को तोड़ने वाला कोई नहीं रहता तो अपने से टूट जाता है। ये भागा है तो इसको हम गुना में करके बटा 1 ले लेते हैं, 1 चल जाएगा ऊपर और 5 चल जाएगा नीचे। फिर भी अब कटने वाला नहीं है तो कितना हो जाएगा 106 बटा 9 बचे 45। ये आपका हो गया आंसर। यदि आप अलग से अल्फा का मान और अलग से बीटा का मान निकाल कर इसमें अल्फा के स्थान पर इस समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अल्फा बराबर आया था 3 और बीटा बराबर आया था मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो अल्फा की जगह पर इसके स्थान पर हम 3 लिखते हैं, इसके स्थान पर कितना लिखते हैं 5 लिखते हैं, इसके स्थान पर 5 लिखते हैं और इसके स्थान पर 3 लिखते हैं। अब इसको बटा का जोड़ करते हैं, अर्थात बोलते तो कितना 3 बटा 5 प्लस 5 बटा 3। यदि अल्फा को अलग अलग से बीटा का अलग से ला कर रखते तो इसको हल करते आप लास्ट में यहीं पर जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको हल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। लगे रहिए, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए।